नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीव चौहान के साथ अमर मंथन खबर और सावन न्यूज। आज फिर विदेशी तस्करों को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया। आज फिर का कहने का मतलब यह है कि आए दिन यह खबर आ रही है कि गुरुग्राम से विदेशी तस्करों को गिरफ्तार किया जा रहा है। बात करें तो 14 जून को यानी कि इसी वर्ष हरियाणा एनसीबी के गुरुग्राम से यूनिट ने 30 लाख रुपए से अधिक के प्रतिबंधित नशे पदार्थों की तस्करी को करने वाले को गिरफ्तार किया, जो कि आरोपियों के पास 14 किलो 90 ग्राम MDMA और 8 किलो 68 ग्राम हीरोइन बरामद हुई थी। यह भी खबर है कि गुरुग्राम से ही 5 जून को नशे के खिलाफ हरियाणा की पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए सेक्टर 57 से 2 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया था। उनके कब्जे से 15 ग्राम से अधिक कोकीन और 29 नशीले गोलियां बरामद की गई थी। और आज फिर एक खबर आई है कि गुरुग्राम से ही 7 नाइजीरिया के विदेशी लोगों को, जो कि देश में आकर गुरुग्राम दिल्ली में आकर नशा बेचते हैं, जो कि देश के युवाओं को, उनके जीवन को बर्बाद करने का कार्य कर रहे हैं। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तमाम नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 6 लोग नाइजीरिया के हैं और 1 नेपाल का बताया जा रहा है। नेपाली युवक भारत आकर नशा खरीदता है और अपने नेपाल में जाकर वह महंगे दामों पर नशा बेचता है। इसके साथ साथ इन्हीं के साथ एक युवती को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से कच्चा कोकीन 1 किलो 60 ग्राम सुल्फा 904 ग्राम पक्का कोकीन बरामद किया गया। और इतना ही नहीं, उनके पास से 1 करोड़, ये बताया जाता है कि ये जो नशा है यह 1 करोड़ का बताया जा रहा है। और उन्हीं के पास से 7,000 नकद भी बरामद किया। ये विदेशी जो नशा तस्कर हैं यह इंडिया में आते हैं, भारत में आते हैं और भारत के लोगों को भला फुसलाकर उनको नशे की लत देते हैं। और फिर जो हमारे युवा है वह नशे की लत में पड़कर चोरी, डकैती, अन्य प्रकार के गुनाहों को अंजाम देते हैं। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से जो हमारे पुलिस अधिकारी हैं वो इसको लेकर क्या अपनी बातचीत अब रखना चाहते हैं और क्या कार्रवाई इनके खिलाफ की जाएगी। तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाई जा रही हैं। आप अमर मंथन खबर और सामने लाइव न्यूज़ को शेयर कर, लाइक कर, कमेंट करें और आप इसको लेकर क्या अपनी प्रतिक्रिया दिखाना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे वजह से लिखें। देखते रहें संजीव चौहान के साथ अमर मंथन खबर और सामने लाइव न्यूज़। शुक्रिया। खास ने सूचना दी कि एक नेपाल के रहने वाले हैं जिनका नाम विमल पहाड़ी है। नेपाल में वो पोखरा के रहने वाले हैं और अक्सर नेपाल से आते हैं और हिंदुस्तान से NDPS यानी कि नशीला पदार्थ खरीद कर नेपाल में महंगे दामों में बेचते हैं। सूचना को सच्ची पाकर नियम अनुसार हमने कार्रवाई की और होटल हिमालय के पास वो खड़े थे, वहाँ जाके फौरन रेड की नियम अनुसार। तो हमने उससे 117 ग्राम तैयारशुदा कोकीन, 1060 ग्राम सुल्फा बरामद किया। और हमने पूछा कि आप इसको कहाँ से लेके आते हैं नशीले पदार्थ को, तो उसने बतलाया ये नशीला पदार्थ मैं दिल्ली से खरीद कर लेके आता हूँ। जो डेविड और एक लाल कोठारी जो उनकी गर्लफ्रेंड है वो मुझे ये नशीला पदार्थ देते हैं। हमने फौरन रेड की तो महेंद्र पार्क डावरी से लाल कोठारी को और पालम कॉलोनी से डेविड जॉन को गिरफ्तार किया। उनके पूछताछ के बाद हमने उनसे पूछा तुम इनको कहाँ से लेके आते हो जो मादक पदार्थ है, तो उसने बतलाया कि ये मादक पदार्थ मैं राम कॉलोनी छतरपुर मेहरौली जो थाने में पड़ती है वहाँ से मैं खरीद कर लेके आता हूँ। उनको साथ लेकर हमने वहाँ रेड की मेहरौली थाना क्षेत्र में। तो वहाँ हमने जैसे दरवाजे को नॉक किया तो वहाँ हमें 4 जो नाइजीरियन व्यक्ति थे वो एक टेबल पे बैठे हुए थे और कोकीन को पैक कर रहे थे। तो सब चीज़ों को जब हमने तोला तो 788 ग्राम लगभग तैयारशुदा यानी कि 1.25 किलो हमें कोकीन बरामद हुई और 2 किलो 34 ग्राम कोकीन जो बनाने का रॉ मटेरियल होता है जिससे बनाई जाती है कोकीन वो बरामद हुआ। 3 तराजू हमें वहाँ पे मौके पे बरामद हुए। पैकिंग का सामान
वहाँ से बरामद हुआ। 42 फ़ोन और कुछ सिम कार्ड हमें वहाँ से मौके से बरामद हुए। उनके पास पासपोर्ट हैं, जो उनकी हमें जो उसमें वीज़ा है वो समाप्त हो चुका है, वो बरामद हुआ। टोटल हमने 6 नागरिक जो नाइजीरिया के थे उनको पकड़ा इस मामले में। एक नेपाली नागरिक हैं उनको पकड़ा है और एक मिजोरम राज्य की महिला हैं उनको इसमें गिरफ्तार किया है। जो हमारा मादक पदार्थ है उसकी जो वैल्यू है बाजार की वो लगभग 95 लाख रुपए के आसपास की है और हमारी टीम ने बहुत ही मजबूती से इसमें मुकदमे में कार्य किया है और अजीत कांस्टेबल की बहुत अहम भूमिका रही है इस केस के अंदर। बाकी हमारे एएसआई सुंदरलाल, एएसआई सतबीर, हेड कांस्टेबल प्रदीप, हेड कांस्टेबल परवीन, सिपाही अशोक, सिपाही दीपक, सिपाही प्रियांक, सिपाही रोहित ने बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई है इस मुकदमे के अंदर।